146 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। एक बैटर को टाइम्ड आउट डिसमिस कर दिया गया, टाइम्ड आउट किया गया श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को। आज शकीब अल हसन ने हरकत की है वो बहुत ही बुरी और गंदी हरकत की है। मुझे नहीं लगता वो कहीं से स्पोर्ट्समैन जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि आपको एक पता होगा कि तकरीबन कोई 146 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। टाइम आउट का मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं तो आप जाहिर सी बात, आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा, आप लोग इतने ज्यादा समझदार लोग हैं, क्रिकेट की नॉलेज है। टाइम आउट यही होता है कि जब भी कोई बैट्समैन आउट होता है उसके बाद जो न्यू बैट्समैन आता है उसको 2 मिनट के अंदर आके बॉल खेलनी होती है। 2 मिनट के अंदर आके अगर वो इससे ज्यादा लेट हो जाता है तो उसमें फिर उसको आउट दे दिया जाता है, बगैर खेले आउट दे दिया जाता है। अब एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ क्या, ये आईसीसी का रूल है। एंजेलो मैथ्यूज ने क्या किया, वो अंदर आए, वो पिच तक आ गए। पिच तक आने का मतलब ये है कि आपके 2 मिनट खत्म हो गए। अगर आप पिच पे आ गए इसका मतलब आप बॉल खेलेंगे। जब पिच पे वो आए उसके बाद आपने देखा होगा, जो भी लोग मैच देख रहे थे आपने देखा होगा, जब वो हेलमेट उन्होंने पहना और स्ट्रेप जो है वो टाइट कर रहे थे वो टूट गया। ठीक है, जब वो टूटता है तो मेरी शकीब अल हसन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप में अकल समझ नहीं है कि जब वो टूट गया तो वो क्या करेगा। वो तो जाहिर पता, अगर वो टूटता नहीं तो बॉल ही खेलता ना। वो टूट गया तो क्या करेगा, तो वो हेलमेट नहीं मंगवाएगा दूसरा। जब उन्होंने बाहर इशारा किया हेलमेट लाने का, उस टाइम अंपायर ने शकीब अल हसन साहब ने अंपायर को कह दिया ये तो आउट है, ये आउट हो गया, इसने बॉल ही नहीं खेली, अभी 2 मिनट से ज्यादा हो गए। और अंपायर ने दो दफा शायद उनको बोला कि भाई आप अपना फैसला वापस लें। उन्होंने बोला नहीं आउट है जी, ये आउट है, पता नहीं इसकी वजह से याद रखा जाएगा। एक और दिन, एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिकेट की 150 इयर्स की हिस्ट्री में पहली दफा एक बैटर को टाइम्ड आउट डिसमिस कर दिया गया, टाइम्ड आउट किया गया श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को। आज से पहले 150 साल में क्रिकेट में ये नहीं हुआ था, लेकिन बीसीसीआई के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में टाइम्ड आउट देखने को भी मिल गया। कॉन्स्पिरेसी, कंट्रोवर्सीज, डाउटफुल रिव्यू सिस्टम, हर चीज देखने को मिल रही है इस वर्ल्ड कप में। और आज श्रीलंका को बाहर करने की पूरी कोशिश की गई और बांग्लादेश को, शाकिब अल हसन को जो कैप्टन है, उनको टाइम्ड आउट डिसमिसल जो है उनके फेवर में झोली में रख के दे दी गई कि आप लोग लें, आप लोग जीते, क्वालिफाई करें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और स्पोर्ट्समैनशिप गई बाहर में, थ्रो स्पोर्ट्समैनशिप आउट ऑफ द विंडो। स्पोर्ट्समैनशिप तो इस पूरे वर्ल्ड कप में ना होस्ट दिखा रहे हैं, ना मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल दिखा रहे हैं, कोई नहीं दिखा रहा। तो स्पोर्ट्समैनशिप आज क्यों दिखाई जाती? बांग्लादेश जीत के उन्होंने जीतना ही था। ये टोटल दिल्ली में इतना बड़ा था ही नहीं, सपाट फ्लैट हाईवे यहाँ पर बनती है, दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे। मैं इसको कहता हूँ दिल्ली की पिच तो होती नहीं है। साउथ अफ्रीका 400 स्कोर करता है, यहाँ पे तो 280 करके श्रीलंका ने कौन सा मैच जीतना था। लेकिन आपने कमर ही तोड़ दी श्रीलंका की। फोर्थ अंपायर ने आउट दे दिया एंजेलो मैथ्यूज को और बाद में आके डिसीजन को वो कवर भी कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। मरे एरास्मस ने 3 दफा शाकिब अल हसन को कहा कि अपनी डिसीजन वापस ले ले, रिवर्स कर ले, लेकिन शाकिब अल हसन ने डिसीजन को रिवर्स नहीं किया। इयन बिशप ने कमेंट्री में बार बार बात बोली कि डिसीजन जो है ये शाकिब की वजह से दिया गया है। शाकिब अगर इस डिसीजन को ले लेता तो फिर ये आउट ना होते एंजेलो मैथ्यूज, लेकिन उन्होंने जीतने को तरजीह दी, मैच को। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा लॉज ऑफ क्रिकेट ओवर स्पिरिट ऑफ द गेम। हमारे लिए स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ